एक आदमी और एक चूहा। पात्र टूटा हुआ आदमी। शहर से दूर एक पुराना सा कस्बा था। उसी कस्बे के आखिरी छोर पर एक जर्जर सा मकान था। उस मकान में रहता था हरिहर, एक साधारण, गरीब और अकेला आदमी। हरिहर की उम्र लगभग 55 साल थी। पत्नी कई साल पहले चल बसी थी, बच्चे शहर चले गए और अब उसे कोई पूछने वाला नहीं था। दिन भर वो छोटे मोटे काम करता और रात को उसी खामोश घर में लौट आता। घर में सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगती। इस दुनिया में अब मेरा है ही कौन? अजीब सी आहट। एक रात हरिहर रोटी खाकर सोने ही वाला था कि अचानक खर्र खर्र आवाज आई। हरिहर चौंक गया। कौन है? उसने डांटते हुए कहा। फिर वही आवाज। लाठी उठाकर जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे एक छोटा सा चूहा दिखा जो कोने में दुबका हुआ था। चूहा डरा हुआ था, कांप रहा था। हरिहर गुस्से में बोला, साला, अब तू भी मेरी जिंदगी में मुसीबत बन गया। उसने चूहे को भगाने की कोशिश की, लेकिन चूहा भागा नहीं, बस उसकी तरफ देखता रहा जैसे कुछ कहना चाहता हो। अगली सुबह हरिहर ने देखा कि रसोई में रखे चावल के दाने बिखरे पड़े हैं। वो समझ गया, काम उसी चूहे का है। मन किया कि जहर रखते, लेकिन न जाने क्यों उसका हाथ रुक गया। उसने एक कोने में थोड़ा सा चावल रख दिया और बोला, खा ले, लेकिन ज्यादा तंग मत करना। चूहा धीरे धीरे आया, खाना खाया और हरिहर की तरफ देखकर जैसे सिर हिलाया। उस दिन पहली बार हरिहर को लगा कि वो पूरी तरह अकेला नहीं है। चूहा जो समझता था। दिन बीतने लगे। चूहा रोज आता, खाना खाता और कभी-कभी हरिहर के पास बैठ जाता। हरिहर उससे बातें करने लगा। पता है चूहे, इंसान सबसे ज्यादा अकेला तब होता है जब उसके पास बोलने वाला कोई नहीं होता। चूहा बस ध्यान से सुनता। अजीब बात ये थी कि जब भी हरिहर उदास होता, चूहा पास आकर बैठ जाता, और जब हरिहर गुस्से में होता, चूहा दूर चला जाता, जैसे वो उसकी भावनाएं समझता हो। बड़ी मुसीबत। एक रात जोर की बारिश होने लगी। तेज हवा, बिजली की कड़क और पानी घर में घुसने लगा। हरिहर सो रहा था, तभी चूहा उसके सीने पर चढ़ गया। अरे हट! हरिहर झुंझलाया, लेकिन चूहा बार बार उसे काटने लगा। हरिहर उठ बैठा और तभी देखा कि घर की दीवार दरक रही है। अगर वो वहीं सोया रहता तो दीवार गिरकर उसे कुचल देती। चूहा उसे बचा चुका था। हरिहर की आंखों में आंसू आ गए। उसने चूहे को उठाकर कहा, आज तूने मेरी जान बचाई है दोस्त। भरोसे की डोर। उस दिन के बाद हरिहर का व्यवहार बदल गया। उसने चूहे का नाम रख दिया मोटू। अब वो मोटू के लिए खास तौर पर खाना रखता। मोटू भी हरिहर का इंतजार करता। कस्बे के लोग जब घर आते तो हैरान होते, हरिहर, तू चूहे से बातें करता है? हरिहर मुस्कुराकर कहता, ये चूहा नहीं, मेरा दोस्त है। लोग हंसते, लेकिन हरिहर को फर्क नहीं पड़ता। आखिरी इम्तिहान। एक दिन हरिहर बीमार पड़ गया। तेज बुखार, शरीर में जान नहीं। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। मोटू बार बार उसके पास आता, उसे देखता और फिर बाहर चला जाता। अगले दिन पड़ोसन आई और बोली, अरे हरिहर, तेरा चूहा दरवाजे पर बहुत शोर मचा रहा था, लगा कुछ गड़बड़ है। हरिहर समझ गया, मोटू ने ही मदद बुलवाई थी। जिंदगी की सीख। कुछ दिनों बाद हरिहर ठीक हो गया। अब उसके चेहरे पर उदासी नहीं, सुकून था। वो बोला, मैंने इंसानों से दोस्ती की, उन्होंने छोड़ा, लेकिन एक छोटे से चूहे ने मुझे जीना सिखा दिया। कहानी की सीख। दोस्ती आकार, जाति या हैसियत नहीं देखती। सच्चा साथ वही है जो मुसीबत में काम आए। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा सबसे छोटा जीव बन जाता है।